उस दिनों में हमने मेहनत की, लाखों रुपया कमाया, ये औरत अय्याशी करती रही। ऐसी अय्याशी करती रही जो अल्लाह पाक भी इसको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने ये बाप के साथ ज़ना करेगी। अब उसके साथ ज़ना करते करते उसने उसका एक बच्चा पैदा किया है। कारी बैदुल्ला ने मेरे टक्कर मारी और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं बेहोश पड़ा रहा कितने दिन कितनी रातें, इस बात का मुझे नहीं पता। दूर जंगल में जाकर उन लोगों ने मुझे उस वक्त फेंक दिया। हम जिंदगी और मौत में तड़प रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इस हद तक धोखा मिला गया। वो धोखा देने वाले कौन थे, किसने ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इस हद तक पहुंचा दिया कि वो आज बेबस है। आज वो बेबसी की तस्वीर बनकर आपके सामने खड़ा है और ग़ुलाम मुस्तफ़ा को धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी थी। ग़ुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि मैं अपने बीवी बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए मैं मेहनत करने के लिए बाहर जाता था तो मेरे पीछे मेरी बीवी क्या गुलछड़े उड़ाती थी। ये कहानी ग़ुलाम मुस्तफ़ा की ही ज़ुबानी जानते हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी भाई, हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं। फैसलाबाद में हमारा जन्म हुआ, उधर ही हमने बचपन देखा, उधर ही जवानी देखी। तो अच्छा, ये क्या मामला है आपका कि आपको आपकी बीवी ने किस तरह धोखा दिया? आपको नहीं पता था कुछ भी? हमारी इस लाइफ में और जो हमने गुजारी है, इन दोनों में कुछ फ़र्क है। उस वक़्त जब हमारी शादी हुई 99 में, हमने एक ही काम है जो कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि बेटा मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों को खुश रखना है। हमने अपनी मेहनत से रात दिन मेहनत करके जवानी में, ये बात कहना चाहता हूँ कि वो दिन मेरे जवानी के थे, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। उस दिनों में हमने मेहनत की, लाखों रुपया कमाया, ये औरत अय्याशी करती रही। ऐसी अय्याशी करती रही जो अल्लाह पाक भी इसको माफ़ नहीं करेगा। ये शियार थी, बहुत बड़ी शियार थी, जो घर में बड़ी थी। क्या नाम था आपकी बीवी का? इसका नाम था रहाना बीबी। 8 बहनें थी, ये सबसे बड़ी थी बहन भाइयों से। ये बहुत होशियार थी। ग़ुलाम मुस्तफ़ा नादान था, लेकिन क्या कहते हैं कि मैंने एक भरोसा किया ज़िंदगी पे कि ये मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने ये बाप के साथ ज़ना करेगी। अब आपके साथ किस तरह, क्या मतलब? मेरा भाई जो चाचा होता है, जिसको बंदा चाचा बोलता है, भाई का भाई होता है, बंदा उसको बेटी नहीं कहता। वो उसका चाचा था, सखा चाचा था, एक घर में रहने वाले थे। अब उसके साथ ज़ना करते करते उसने उसका एक बच्चा पैदा किया है जो कि ज़िंदा सबूत है। उसका नाम कासम है, जिसको नाम हमारा दिया गया ग़ुलाम मुस्तफ़ा। हमने उसकी परवरिश की, 10-12 जमातें उसको पढ़ाई लिखाई, ज़िंदगी में दुख सुख गम सब कुछ हमने उसके साथ किया। तो इस औरत ने ज़िंदगी के दिन, जो जवानी के शादी के बड़े प्यारे दिन होते हैं, इसने सारे मामलात तो औरत से अपनी हफ़ से दूर की। ये तो मुझे धोखा देने के लिए आई और मेरे साथ चलती रही, चलती चलती जब इसने देखा कि अब बच्चे जवान हो गए हैं, मैं इस बंदे को क्यों ना मरवा दूं। ठीक है ना। वो राना शाहिद, शादा, अरशाद उर्फ शादा, ये 2 लोग हैं। ये कौन लोग थे? ये मेरे पार्टनर थे। ये कारो आप क्या काम करते थे? मैं उस वक्त राइस का काम करता था, गल्ला मंडी फैसलाबाद में, चावल का। अच्छा ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आपकी ये जो कहानी थी कि आपकी बीवी के लोगों के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, आपको कब पता चला था? भाई कितने लोगों के साथ थे इस बात का मुझे पता नहीं था। जब मुझे अचानक पता लगा, जब इन लोगों ने मुझे ना चाय में दूध में ना कोई जहर मिला के वो नींद वाली गोली, जब इन्होंने कुछ भी मुझे पिलाया है, ठीक है ना मेरे भाई, मेरे मुंह से झग निकलना शुरू हो गई है। वो कारी बैदुल्ला आया, मैंने पहले ये बात कही है दूसरे भाई को। कारी बैदुल्ला ने मेरे टक्कर मारी और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं बेहोश पड़ा रहा कितने दिन कितनी रातें, इस बात का मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नशा पिला दिया गया और फिर उसके बाद ये क्या करती थी? ये भाई सीधी सी बात है, ये गलत औरत थी। जब मुझे एक बार शक हुआ, दूसरी बात मेरी आंखों ने देखा कारी बैदुल्ला क्या कर रहा है, वो दूसरा राणा शाहिद इसके साथ जना करा, हमारी आंखों के सामने किया, जिस वक्त हम होश में नहीं थे। अच्छा, आपके घर में आपकी आंखों के सामने इस तरह काम होता था? हाँ,
ये आखिरी दिनों की बात है, यानी कि 16-17 साल तो उसने हमारे साथ चुपके से मतलब चोरी सब कुछ करती रही। जब हमें इन लोगों ने कत्ल करना था ना, ये 2-3 दिन में इतना काम हुआ कि हमने अपनी आंखों से इन लोगों को देखा उधर। ठीक है ना, ये गलत जो कारी है ना वो कर रहे थे खुला शरेआम, अंदर नशे की मतलब शराब की बोतलें भी पड़ी थी सब कुछ। ये इन लोगों ने 2-3 दिनों में मुझे मेरी आंखों ने देखा कि मैं तो मर गया था भाई। फिर इन्होंने मुझे केमिकल जो जहर दिया था वो राणा शाहिद मुझे गाड़ी में लेके ना बिठा के ले गया खुलियाँ वाले दूर जंगल में जाकर। उन लोगों ने मुझे उस वक्त फेंक दिया। हम ज़िंदगी और मौत में तड़फ रहे थे। आपको कैसे पता चला कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं? इन लोगों ने बताया मुझे खुद कि मैं जब ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था तो इन लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जो कि मेरे हौसला मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी ज़बान खामोश थी। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये बात कहता हूँ कि उस वक्त हमारी ज़बान खामोश थी, हम बोल नहीं सकते थे, ना हमारे में इतनी जान थी। हम ऐसे भी मतलब ना उठा नहीं सी कोई सकते, तुर नहीं सकते, बैठे थे जैसे इंसान ख़त्म हो गया। उस वक़्त इन लोगों ने वो सारी बातें जो मेरे आँखों ने देखी ना, गलतकारियाँ इसने की है, इन्होंने ख़ुद भी हमें बताया कि ये कासिम जो तुम्हारा बेटा नहीं है, ये अलीना भी ये भी तुम्हारी बेटी नहीं है। हमने तो भाई परवरिश की है, हमने सच्चे दिल से अल्लाह के हुक्म से उनको अपने बच्चों की तरह पाला है। अब मैं इन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, देखो अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदा बचा लिया है। मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम सच बोल दो, तुम सच बोलो कि पापा जी तुम्हारे जाने के बाद ये मामला गलत था, हमारी जो उनकी माँ मतलब वो गलत थी। उनको सच बोलना पड़ेगा जब कभी भी हमारा उनके साथ सामना होगा ना किसी थाने में कचहरी में, क्योंकि कानून तो बुलाएगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं ना जो सच झूठ जो ये वकूआ एक और ये करप्शन किया है एक औरत नहीं कर सकती, यानी कि हमारे भाई भी इसमें शामिल है इस करप्शन में। तो उसके बाद वो राणा शाहिद जो राणे सनाउल्लाह का वो कहता है कि मेरे ताए का बेटा है, हो सकता है वो राणा है, वो भी राणा है। राणा सनाउल्लाह तो वैसे गलत कामों में शामिल ज़िंदगी उसकी गुजर गई, मेरा महल्लेदार है। राणा सनाउल्लाह मेरा महल्लेदार है, लेकिन मैंने कभी भी इसके पास नहीं गया इस कामों के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दी है, कि अभी भी वो आपके राब्ते में, आपके रिलेशन में है? सर मैंने कुछ भी नहीं दिया था, ना मैंने तलाक दी ना मैंने उसको छोड़ा, लेकिन मुझे 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जब मुझे थोड़ी सी होश आई ना, तो फिर मैंने पूछताछ की। ना मेरा उस वक्त घर था, मैं तो भाई बाहर पता नहीं कैसे अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा। आज आज के माहौल में एक मतलब बासूल बंदा अपने घर में रहने वाला वो अचानक सड़क पे कैसे रह सकता है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, मुझे ये शॉर्टली बताएं कि अब आपकी बीवी अभी भी वही गलत काम करती है कि उसने छोड़ दिया हुआ है? भाई इस बात का ना मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं 100% ये बात कहता हूँ कि वो बहुत गलत है, थोड़ी सी गलत नहीं है। वो अब वो धंधा चला रही है, धंधे वाली बन गई है। तो अगर वो आपको कहे आपके पास आके जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, तो वो आप क्या करेंगे? भाई ऐसा ऐसा मामला नहीं हो सकता अब, क्योंकि हर चीज़ जो ना वो सामने आ गई है। मैंने क्या अब उससे क्या लेना है, मेरी तो ज़िंदगी जो अब ख़त्म हो गई है। अब जो मामला होगा ना, ये पुलिस का मामला है, ये केस मेरा पुलिस ने हैंडल करना है और मुझे इंसाफ लेके देना है। आप अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं? हम किसी से नहीं मिलना चाहते। जी बिल्कुल, आपने गुलाम मुस्तफ़ा की सारी कहानी सुनी। जब मर्द कोई बंदा आपके सामने आता है और मर्द पहाड़ की तरह सख्त होता है और उसके जो हौसले होते हैं वो बड़े बुलंद होते हैं, एक औरत मर्द को इस हद तक पहुंचा देती है कि उसके हौसले जो होते हैं ना वो टूटते हुए दिखाई देते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा ने अपनी ज़िंदगी जिस तरह भी गुजारी, जिन हालात से भी गुजारी, वो आज बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। और इनके साथ जो जुल्म किया गया, जो इसके अपनों ने, जो इसकी बीवी ने जिस हद तक इसको जलील किया, इसको कत्ल करने की साजिश बनाई, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। गुलाम मुस्तफ़ा किस तरह बचकर आज ज़िंदगी गुजार रहा है, और गुलाम मुस्तफ़ा की जो कहानी है उसको आपने सुना।
मुझे यकीन है कि आप ग़ुलाम मुस्तफ़ा के इस बयान को, ग़ुलाम मुस्तफ़ा की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ग़ुलाम मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को तबाह किया। मुझे उम्मीद है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।